गुजरात टाइटंस की टीम टेबल टॉप पर बन गई और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इन लोगों की तस्वीर क्यों लगा रखी है। भाई ये वो लोग हैं, मतलब सॉरी सॉरी सॉरी, ये वो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं जो कह रहे थे कि भाई गुजरात टाइटंस की टीम टॉप 4 में नहीं जा सकती। ये वो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं जिन लोगों की शुभमन गिल से इतनी जलन है कि मतलब ये सारे एक साथ होकर ना क्या करते हैं, जी शुभमन गिल टी20 डिजर्व नहीं करता, वो कैप्टनसी डिजर्व नहीं करता। एक सेकंड यार, इन लोगों को भगाने दो, चलो निकलो इधर से। मतलब ये वो वाले क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं भाई जो लोग शुभमन गिल को क्रिटिसाइज कर रहे थे इस आईपीएल शुरू होने से पहले, और जब गुजरात टाइटंस पहले 2 मैचेस हार गई, इन लोगों ने तो और ट्रोल करना शुरू कर दिया कि ये वो लोग हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में सिर्फ इतना बनाना है, बनाना नहीं बताना है कि हाँ, बनाया इन लोगों ने बेवकूफी है लोगों को, लेकिन आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में सिर्फ इतना बताना है कि इन सब में से सबसे बड़ा हेटर कौन है, शुभमन गिल का, गुजरात टाइटंस का, या फिर मैं कह सकता हूं कि इनको बेसिकली प्रॉब्लम ही शुभमन गिल से है। वो वजह क्या हो सकती है उसके मैं रीजंस मैं आपको बहुत समय समय पे बताता रहता हूँ। लेकिन भाई ये वो लोग हैं जिन लोगों ने कहना शुरू कर दिया था, जी वो तो टी20 का प्लेयर ही नहीं है, ये वो भाई, मतलब बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं, लेकिन हमारा फोकस इन पे नहीं है। इनको सिर्फ दिखाने का मकसद ये है कि ये अब तारीफ करेंगे, अब ये शुभमन गिल को बहुत तारीफ कर करके पप्पा भी बनाएंगे, कहेंगे कि वो ऐसे है वैसे है वैसे है ऐसे है। भाई बहुत लोगों को बहुत चीजों का इंतजार होता है, मेरे को सिर्फ इस चीज का इंतजार होता है कि ये लोग तारीफ करें। और इन लोगों को जब देखो यार, जब कोई चीज हमें मजबूरी में करनी पड़े ना, ठीक है, जैसे मेरे को कोई बोल दे कि भाई कोई चीज मजबूरी में ये चीज कर, मैं मजबूरी में वो करूं, वो दूसरा बंदा इतना खुश हो, मैं अभी इस वजह से ही खुश हूं कि ये कैसे तारीफ कर रहे हैं, मतलब ये अब तारीफ कर रहे हैं। देखो यार, एक होता है क्रिटिसिज्म, एक होता है क्रिटिसिज्म के नाम पे नफरत। भाई मैं खुद बहुत क्रिटिसिज्म करता हूं, मैंने संजू सैमसन पे भी क्रिटिसिज्म किया, मैंने मैंने शुभमन गिल की स्लो इनिंग्स को भी क्रिटिसिज्म किया, मैंने बहुत लोगों को क्रिटिसिज्म किया, ठीक है। लेकिन मैं अगर उसी क्रिटिसिज्म के नाम पे लोगों से नफरत करूं, किसी प्लेयर से नफरत करूं, वो गलत है। ये लोग तारीफ कर ही नहीं पाते भाई, ये लोग नहीं तारीफ कर पाते। इन लोगों को ये लगता है कि भाई शायद हम अगर कोई तारीफ कर देंगे, शायद हमें कोई भाई कोई ईडी की रेड पड़ जाएगी, कोई इनकम टैक्स वाले इनको कोई टैक्स मांग लेंगे। मतलब बेसिकली इन लोगों की जलन इसी चीज से है। लेकिन भाई हम अपने टॉपिक पे रहेंगे, और वीडियो शुरू करने से पहले मैं भाई आप लोगों को कहना चाहता हूं कि जो कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर रखा है भाई, वो एक ग्रुप का पिन है, इंस्टाग्राम ग्रुप का लिंक है, आप लोगों ने उस लिंक पे ज्वाइन करना है। और भाई वो हमारा इंस्टाग्राम का जीटी लवर्स का भाई एक अकाउंट है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप इंस्टाग्राम पे हो। तो शुरू करते हैं भाई वीडियो को। टेबल टॉपर बन चुकी है गुजरात टाइटंस, और पूरी बात करेंगे, लंबी बात करेंगे इस वीडियो में। सो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप लोगों ने देखना है, और उसमें भाई मैं हर एक वो गुजरात टाइटंस के फैंस के इमोशंस, हर वो गुजरात टाइटंस के फैंस की वो दिल की बात करूंगा। देखो भाई, मैंने पहले बहुत दफा कहा है, अब भी कहूंगा, आपको अगर गुजरात टाइटंस की सपोर्ट करता हुआ इस यूट्यूब पे कोई और बंदा दिखता है तो मेरे को बता दो, मैंने वो काम हमेशा ही किए हैं जो और लोग नहीं करते। सो हर गुजरात टाइटंस के फैन की दिल की आवाज आपका भाई यूट्यूब पे बनेगा, और हर एक बात करूंगा भाई। शुरू करते हैं भाई। सो वीडियो को करते हैं शुरू जी। सत श्री अकाल जी, राम राम जी, और अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है हैरी गिल, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, क्योंकि मुझे पता है लोग बहुत वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अरे क्या जाता है भाई, कोई पैसे पूसे देने पड़ते हैं सब्सक्राइब करने के। लेकिन भाई बात करते हैं भाई, गुजरात टाइटंस टेबल टॉपर हो गई है। टेबल टॉपर होने का मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि भाई आप टाइटल जीत चुके हो। टेबल टॉपर होने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि भाई आपकी जगह सिक्योर है। अभी भी 2 मैचेस बाकी हैं, दोनों के दोनों मैचेस जीतती है गुजरात, तो भाई उनको कोई नहीं रोक सकता टेबल के टॉप पे रुकने को। और मुझे इस सब में ना आरसीबी पे बहुत तरस आ रहा है भाई। आरसीबी अपना मैच जीतती है भाई, फिस फिट के वो मैच जीतती है, और मैच जीतने के बाद भाई उनको अगले दिन कोई आता है और मार के चपेट कहता है चल थले। मतलब वो वाला सीन हो चुका है आरसीबी के साथ, मतलब वो अपनी मेहनत से ऊपर आते हैं, मेहनत से ही आते हैं। मैं नहीं कहूंगा वो मेहनत नहीं करते, आरसीबी की टीम के साथ हो ही यही रहा है। लेकिन चलो ठीक है भाई, अप एंड डाउन, ये टेबल में ना अप एंड डाउन होना है। कल हो सकता है, जब आज हो सकता है, जब मैं ये वीडियो देख रहे हो आप,
अभी तक हो सकता है अभी तक वो टेबल टॉपर बन गए, हो सकता है वो ना बने, दैट्स डिफरेंट स्टोरी, ठीक है। लेकिन भाई शुरू से शुरू करते हैं। गुजरात टाइटंस ने आज नहीं कल गुजरात टाइटंस ने सनराइज हैदराबाद के साथ जो मैच खेला था भाई, उस मैच में ना अगर कोई बंदा कह दे कि ये मैच शुरू होने से पहले बराबर की टक्कर नहीं थी और इवन की एसआरएच ज्यादा स्ट्रांग दिख रही थी, लेकिन मैंने आपको प्रीव्यू में भी ये चीज बताई थी कि भाई गुजरात टाइटंस ने पिछले 2022 में एक मैच हारा था इनसे, और आज तक कभी भी एसआरएच से वो मैच नहीं हारे। स्टिल अभी तक एसआरएच कभी भी मैच नहीं जीती भाई आज तक, कभी भी नहीं, क्योंकि एसआरएच की टीम भाई वो साइलेंट, मतलब अब क्या कहूं मैं यार, मतलब वो साइलेंट किलर के सामने साइलेंस करने वाली टीम को उन्होंने साइलेंट ही कर दिया है भाई। 100 रन के नीचे ऑल आउट कर दिया, ऑल आउट किया है, और ये दूसरी दफा हुआ है आई थिंक इस आईपीएल में। पहले आरसीबी को ऑल आउट किया था गुजरात टाइटंस ने और अब इनको किया है। तो गेंदबाजी गुजरात टाइटंस की ऑन पीक है, लेकिन हम शुरू बैटिंग से करेंगे जिस तरह हम करना चाहते हैं भाई। एक एक प्लेयर पे परफेक्ट दो दो तीन तीन मिनट बात करूंगा, सो भाई ध्यान से वही चीजें सुनना, शायद ये आपके दिल की भी बात हो भाई। सबसे पहले टॉस जीती है सिर्फ पहले बल्लेबाजी शुभमन गिल बल्लेबाजी करने आते हैं, वही सेम तरीके से आउट होता है 2023 के वर्ल्ड कप वाला। लोगों को बस वही चीजें दिख गई कि कुछ लोगों के, मैं सभी की नहीं बात कर रहा, कि 2023 का वर्ल्ड कप रिपीट तो नहीं हो गया। मतलब इंडिया लगातार जीत रही थी और जीटी भी लगातार जीत रही थी, और सामने पैट कमिंस, और भाई सेम उसी तरीके से शायद अहमदाबाद का सेम ग्राउंड, कहीं वही चीज रिपीट तो नहीं हो जाएगी। लेकिन भाई 2023 में शुभमन गिल कप्तान नहीं था, अब 2027 में मजा आएगा भाई। ये टक्कर देखने का मजा आएगा। लेकिन आई थिंक आईपीएल को आप इंटरनेशनल से कंपैरिजन कर लो, वो भी गलत होता है, वो भी बिल्कुल गलत बात मानता हूं मैं, कि आप आईपीएल को इंटरनेशनल क्रिकेट से रिलेट नहीं कर सकते। लेकिन फिर भाई बल्लेबाजी करने आते हैं जॉस बटलर भाई। जब गिल आउट हुआ, बहुत लोगों के माइंड में यही चीज था, चलो कोई ना यार, पिछले मैच में अच्छी इनिंग खेली थी, हर मैच में कोई भी प्लेयर अच्छी इनिंग नहीं खेलता सिवाय साई सुदर्शन के। साई सुदर्शन ने 3 लगातार अर्धशतक लगाए हैं भाई अभी तक, ठीक है। उसकी उस बंदे की ना बहुत बात कम की जाती है, लेकिन हम पहले जॉस बटलर फिर साई पे चलते हैं। भाई जॉस बटलर जैसे ही बल्लेबाजी करने आया, जॉस बटलर से सभी लोगों को उम्मीद थी कि भाई आज तो ये लंबी इनिंग खेल सकता है, आज इसके पास टाइम भी है और पावर प्ले में आ गया। लेकिन भाई तारीफ सनराइज हैदराबाद के गेंदबाजों की, भाई उन्होंने कोई भी शॉर्ट लेंथ, कोई भी गुड लेंथ वाली बॉल की ही नहीं। कोई अगर 10 में से, कोई 10 क्या 100 में से कोई 2-3 गेंदें करवाई उन्होंने भाई। मतलब यार उनके फास्ट गेंदबाजों ने ऑनेस्टली 100% उन्होंने गुजरात टाइटंस को ना बैक फुट पे ले गए थे। हालांकि एक वो टॉस जीते थे, बॉल में मूवमेंट थी, और इन स्विंग इतनी हो रही थी ना कि आप, यही एक रिजल्ट था भाई कि साई सुदर्शन को स्ट्रगल करनी पड़ी। हालांकि साई के लिए वो इन स्विंग नहीं थी, लेकिन जॉस बटलर भाई, और एक वो बेहतरीन किस्म की भाई वो कॉल ली गई भाई प्रफुल्ल हिंगे की तरफ से, और वो जॉस बटलर आउट हो गया। हालांकि जॉस बटलर से भाई बहुत लोगों को उम्मीदें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जॉस बटलर भाई इस आईपीएल में ना कहीं अंडररेटेड ही है भाई। मतलब अंडररेटेड, सॉरी आई मीन टू से ओवररेटेड है। मतलब वो बंदा वो काम नहीं कर पा रहा जो उसे काम करना चाहिए। लेकिन ठीक है भाई, शायद उसकी इनिंग किसी बड़ी मैच में आनी हो। ये बड़ा मैच हालांकि नहीं था भी नहीं भी था, दोनों ही थे। लेकिन जॉस बटलर भाई आउट होता है, लेकिन फिर उसके बाद आते हैं भाई, बहुत लोगों को शायद था वाशिंगटन सुंदर आएगा, लेकिन भाई बल्लेबाजी करने आते हैं निशांत सिंधु। और निशांत सिंधु ने भाई जिस तरह उसने शुरू से ही अटैकिंग क्रिकेट शुरू कर दी, और वो वही वही इस पूरे मैच का डिफरेंस था भाई ऑनेस्टली। हालांकि मैच का जीत का मार्जिन बहुत बड़ा था, लेकिन अगर आप ये चीज देखें, ये मार्जिन जो है ना, वो मार्जिन इतना बड़ा इस वजह से बन गया क्योंकि भाई शुभमन सॉरी निशांत सिंधु ने ना जिस तरह की क्रिकेट, मैं आपको ना एक चीज बताना चाहता हूं, जस्ट वेट, ठीक है। निशांत सिंधु ने जिस तरह की क्रिकेट खेली है ना, मतलब यार वो डिफरेंस था। हालांकि डिफरेंस भाई देखो, गुजरात के आप पिछले सारे मैचेस देख लो, ये मतलब आप देख लो यार, ये दूसरी 82 रन से ये वाला मैच जीता, 77 रन से पिछले वाला मैच जीता, पंजाब के खिलाफ 4 विकेट से जीता वो मैच। हालांकि मैं कह सकता हूं क्लोज चला गया। सीएसके को 8 विकेट से हराया, ठीक है। आरसीबी को 4 विकेट से हराया, हालांकि 4 विकेट से नहीं, वो तो 4 ओवर पहले ही हरा दिया था, ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस समय गुजरात बड़ी बड़ी जीत हासिल कर रहा है। तो मैं निशांत सिंधु पे बात कर रहा था भाई। निशांत सिंधु की वो छोटा सा कैमियो कहीं ना कहीं गुजरात टाइटंस की टीम के लिए हल्का सा ना एक्सलरेट कर गया। वो चीज की जैसे एक्सलरेट कर जाती है ना हल्का सा, वही कॉन्फिडेंस देगा वाशिंगटन सुंदर एंड साई सुदर्शन को। नो डाउट भाई गेंदबाजी बेहतरीन हो रही थी
सनराइज हैदराबाद की तरफ से, लेकिन भाई वो छोटा सा कैमियो कहीं ना कहीं उसने लोग, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वाशिंगटन को पहले आना चाहिए था, निशांत सिंधु को बाद में आना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि भाई निशांत सिंधु जो है ना, वो पहले आया, पहले जो उसको रोल दिया गया उसने बेहतरीन तरीके से वो रोल को प्ले किया। अब आते हैं वाशिंगटन सुंदर पे। वाशिंगटन सुंदर से पहले हम चलते हैं साई सुदर्शन पे। ऑनेस्टली दिल पे हाथ रख के बता रहा हूं भाई, कोई ऑनेस्टली अगर आप साई सुदर्शन की ये वाली इनिंग को स्कोर बोर्ड पे देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि भाई ये कोई T20 क्रिकेट वाली कोई इनिंग नहीं थी। T20 में टेस्ट का मजा दिया उसने, मतलब ऑनेस्टली ये T20 में टेस्ट क्रिकेट ही थी, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में जल्दी आउट नहीं होते ऐसे प्लेयर्स। ठीक है, जैसे KL राहुल, राहुल द्रविड़, शुभमन गिल, VVS लक्ष्मण, साई सुदर्शन, ये वो, मतलब अब मैं उनको कंपेयर नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि इनको आउट नहीं कर पा रहे। हालांकि टेस्ट क्रिकेट में तो साई सुदर्शन जी बहुत जल्दी आउट हो जाते हैं। लेकिन मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, पैट कमिंस भाई साहब हर टीम को ब्लू टीम समझ लेता है। हर ब्लू टीम जर्सी पहनने वाली टीम इंडियन क्रिकेट टीम नहीं होती। हर ब्लू टीम के खिलाफ भाई आप नहीं जीत सकते, पैट कमिंस के लिए तो ये है। हालांकि मुझे लगता है जीटी ने भी भाई कहीं ना कहीं चकमा दे दिया, लेवेंडर कलर की जर्सी पहन ली। सो लेवेंडर कलर की जर्सी से भाई मैं ये कह सकता हूं कि भाई ये जो मैच खेला गया था ये कैंसर अवेयरनेस मैच था, जो हर साल जीटी खेलती है। सो भाई आप लोगों के लिए भी ये रिक्वेस्ट है कि आपको भी अगर कोई ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं जो कि कैंसर रिलेटेड होते हैं, आजकल तो भाई ऑनलाइन बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिन एप्लीकेशन से आप लोग किसी भी सिम्टम्स से आप उस बीमारी के बारे में जान सकते हो कि आपको कौन सी बीमारी है। सो जब भी आपको कोई ऐसी चीज दिखे तो भाई नजदीकी अस्पताल में जरूर जाएं और अपना इलाज समय से शुरू कर दें, क्योंकि किसी बीमारी को पहले से पकड़ लिया जाए तो वो बीमारी खत्म हो सकती है। दुनिया में हर चीज का इलाज है, बस एक वहम का इलाज नहीं है कि आपको अगर वहम हो जाए तो वो वहम का इलाज नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर जीटी टेबल टॉपर है, वहम नहीं करना कि भाई टाइटल जीत गया। सो रियलिटी में रहना है, ग्राउंड पे रहना है। आरसीबी के फैंस मत बनो। अगर आप जीटी के फैन हो, आप किसी भी टीम के फैन हो, आरसीबी फैंस मत बनो कि एक जीत से आप मतलब इतना हल्ला शोर कर दो, फिर अगली बार हारो तो फिर मतलब लोग आपको ट्रोल करें। इस वजह से मैं कह रहा हूं, ठीक है। लेकिन भाई एक चीज मैं मानता हूं कि साई सुदर्शन एंड वाशिंगटन सुंदर ने वो वाली इनिंग खेली और उसी इनिंग का ही रिजल्ट था कि गुजरात टाइटंस की जो टीम है वो एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच गई। हालांकि जेसन होल्डर का भी कंट्रीब्यूशन हम नहीं भूल सकते, साई सुदर्शन आउट हो गया। लेकिन आप एक चीज देखें, जेसन होल्डर गुजरात टाइटंस के लिए एक लकी चार्म बन के आया भाई। ऑनेस्टली आपको बता दो, जब से गुजरात टाइटंस ने शाहरुख खान को बाहर किया है भाई, जेसन होल्डर अंदर आया है। हालांकि फिलिप्स की जगह भी वो आया था, लेकिन फिर भी यार कहीं ना कहीं वो बैटिंग वहां पे करने आता है और गेंदबाजी भी अलग से करता है। गेंदबाजी पे तो हम आएंगे, वो एक लकी चार्म है भाई। और वो लकी चार्म बंदा यार अपनी गेंदबाजी से और बल्ले से, हालांकि भाई बल्ले पे नहीं आ रही थी उसकी, अगर उसके बल्ले पे बॉल आती, ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि ये जो स्कोर था ना 160 प्लस था, ठीक है। वो स्कोर कहीं ना कहीं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि 168 था, मैं भूल गया भाई मैच की जीत की खुशी में भूल गया। मतलब 168 रन जो है ना वो नहीं बनने थे। हालांकि तवटिया साहब लास्ट बॉल खेलने आए, 400 के स्ट्राइक रेट से भाई बल्लेबाजी की। लेकिन ठीक है, ओवरऑल अगर देखें वाशिंगटन सुंदर की भाई बल्लेबाजी को अंडररेट किया जाएगा। लेकिन भाई वाशिंगटन सुंदर पिछले 3 मैचेस में बढ़िया परफॉर्मेंस है, तीन क्या पिछले 2 मैचेस में तो खास तौर पे, लेकिन हर मैच में वो मैच विनिंग इनिंग खेलता है। और यहाँ पे बहुत लोगों का ये वहम दूर हो गया, जो लोग कहते थे कि जीटी के 2 आउट करो आप मैच जीत जाओगे। ना 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 ना, जीटी ने भाई अपनी बल्लेबाजी से ये प्रूव किया कि भाई ये टीम 200 रन बना सकती है। लेकिन अब आईपीएल उस मुकाम पे पहुंच चुका है जहां पे भाई 200 250 रन आप एक्सपेक्ट तो करेंगे, लेकिन ऐसी पिचेस पे ना। लेकिन एक चीज और अच्छी है भाई, जो अहमदाबाद के ग्राउंड पे ही फाइनल होना है, या फिर मैं कह सकता हूं जिस तरह की गेंदबाजी गुजरात टाइटंस कर रहा है, अगर गुजरात टेबल टॉप पर रहता है, धर्मशाला में पहला क्वालिफाई खेलने को मौका मिलेगा और वहां पे ऑनेस्टली बता रहा हूं भाई ये गेंदबाजी और खतरनाक हो जाएगी। सो अब हम गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी की बात करते हैं। गेंदबाजी की बात करने से पहले भाई मैं आप लोगों को फिर से कह देना चाहता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा भाई फ्री ऑफ कॉस्ट में करना है, कोई कोई पैसे तो देने नहीं है। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस भाई। बहुत मेहनत लगती है भाई, अभी रात के हमारे 9 बज चुके हैं, क्योंकि मैं अभी इंडिया में नहीं रहता, मैं इंडिया से बाहर रहता हूँ। बहुत बहुत मेहनत होती है यार, बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो आप लोग मेरा भाई लाइक जरूर कर दो। अब आते हैं भाई गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी पे।
जैसे ही गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी आनी शुरू हुई, पावर प्ले में उन्होंने 4 विकेटें गवा दी, तब शुभमन गिल के पास सभी ऐसे आ गए और शुभमन गिल ने सभी को एक चीज यही कही होगी कि सब मिल बांट के खाएंगे, सभी को मौका मिलेगा, सभी को विकेट लेने का मौका मिलेगा, धक्का मुक्की नहीं करने का, धक्का मुक्की नहीं करने का। लेकिन भाई धक्का मुक्की हुई भाई। आज ट्रेविस हेड और मोहम्मद सिराज, हल्का सा वो बैंटर दिखा, लेकिन भाई मोहम्मद सिराज ने अरेस्ट फिर से कर लिया ट्रेविस हेड को। और ये चीज सीधी लेकर चलती है हमें ट्रेविस हेड और सिराज को बीजीटी में। वहां पे भी हल्की फुल्की इनकी बात हुई थी और हमारे लोगों ने ही उसे ट्रोल किया था। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, हमारे लोगों ने ही सिराज को ट्रोल किया था कि भाई आप इतने रन खा रहे हो, आज तो फिर अप्रिशिएट नहीं करोगे, आज नहीं अप्रिशिएट करोगे। मतलब हमारे इंडिया में ये कल्चर है भाई कि मतलब आप मोहम्मद सिराज छोड़ो किसी भी बंदे को ना, सिवाय एक विराट कोहली के, मतलब अगर इंडियन प्लेयर कोई भी आंखें दिखाता है उसकी गलती निकाल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आरसीबी के निब्बे ये मत करो कि पापा विराट कोहली को क्यों बोल दिया, ये क्यों कर दिया, ऐसी बात नहीं है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि इंडिया में अगर कोई प्लेयर अग्रेशन दिखाता है भाई, वो अग्रेशन, सिराज अग्रेशन दिखाता है, अगर विराट कोहली दिखाता है वो भी दिखाता है। ठीक है, हाँ बबरो नहीं दिखाते मुझे पता है, लेकिन बबरो से याद आया यार, मतलब पेल दिया यार, पाकिस्तान को भी पेल दिया यार बांग्लादेश वालों ने। हम आईपीएल में ही लगे हुए हैं, लेकिन चलो उन पे भी यार आईपीएल के बाद बात किया करेंगे। सो बबरो के फैंस लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि बबरो के कौन कौन फैन है। लेकिन भाई ऑनेस्टली कगिसोर बाटा 4 ओवर अपने एकदम से ही करवा दिए। शुभमन गिल की कैप्टनसी की भी तारीफ बनती है भाई। और मैं कैप्टनसी की तारीफ इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि भाई लगातार 5 मैचेस जीतते हैं, कोई तुक्के से तो जीतते नहीं है। अब कैप्टनसी की तारीफ इस चीज के लिए कि भाई उस बंदे को जब दिखा कि बॉल में मूवमेंट हो रही है, रबाडा अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, ठीक है, और मैंने भाई इन दोनों पे, रबाडा एंड सिराज पे एक वीडियो भी बनाई थी अलग से, क्योंकि मेरा जो फर्ज है भाई अप्रिशिएट करने का वो मैं करता हूँ, समय समय पे अप्रिशिएट करता हूँ और करना भी चाहिए भाई। रबाडा के 4 ओवर करवा दिया भाई, रबाडा ने भाई एक बार फिर से कहर मचा दिया। हेनरी क्लासन का विकेट किसने लिया था? आई थिंक जेसन होल्डर ने लिया था। भाई ये वो मैंने आपको कहा ना कि मतलब धक्का मुक्की नहीं करने का, पता ही नहीं चल रहा किसको किसने आउट किया। लेकिन कगिसो रबाडा ने भाई अभिषेक शर्मा को आउट किया और आई थिंक ईशान किशन को आउट किया कि नहीं किया, शायद उसको भी किया। किसको किया, ठीक है चलो, ठीक है, मतलब 3 विकेटें ली उसने और बराबर खड़ा हो गया है भाई पर्पल कैप की रेस में अभी भी। और इस बार मुझे लगता है कि भाई इस बार वो भी चीज हो सकती है शायद जो हमने एक्सपेक्ट ना की हो, पर्पल कैप, ऑरेंज कैप। और ऑरेंज कैप से ज्यादा भाई, ऑरेंज कैप भी भाई हमारे साई सुदर्शन के पास थी, लेकिन फिर हेनरी क्लासन ले गए। ये फाइट चलती रहेगी, ये लास्ट में जब जो टीम फाइनल्स में जाएगी उनके पास ज्यादा चांसेस होंगे। लेकिन ऑनेस्टली भाई रबाडा की गेंदबाजी परफेक्ट थी, बेस्ट थी। लेकिन रबाडा के अलावा सिराज भाई पहले 2 ओवर जब उसने करवाए, पहला मेडन ओवर विकेट लिया, मेडन ओवर किया, अगले ओवर में भी पहली 5 बॉलें डॉट्स डाल दी। और आपको याद होगा गुजरात टाइटंस के जो मैनेजमेंट के असिस्टेंट कोच हैं, आई फॉरगेट द नेम ऑफ दैट दैट पर्सन, ठीक है, लेकिन उन्होंने जब चलते हुए मैच में जब निशांत सिंधु आउट हुआ, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी सिराज एंड रबाडा के बारे में कि आप अगर इस आईपीएल में डॉट बॉल्स के कंपैरेटिवली अगर अगर यार देखो किसी एक टीम एक बॉलर होता है यार, यहाँ पे दो दो बॉलर्स डॉट बॉल डाल रहे हैं, ये भी एक ना बहुत बड़ी बात है गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी के लिए कि दो ऐसे गेंदबाज हैं गुजरात टाइटंस के पास जो मतलब लगातार लगातार डॉट बॉल्स डालने में। देखो यार अगर आईपीएल में पावर प्ले में डॉट बॉल्स आ रही है ना, दैट मींस भाई प्रेशर आता है ओपोनेंट टीम पे। तो ये एक बहुत बड़ी तारीफ की उन्होंने, शायद हम लोग भूल रहे हैं, मैंने भी ये शायद जो एक अलग से वीडियो डाली थी उसमें भी ये चीज जिक्र किया था। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। राशिद खान को गेंदबाजी नहीं करवानी पड़ी क्योंकि कैप्टनसी की तारीफ, गेंदबाजों की तारीफ, जब आप ओपोनेंट टीम को ऑल आउट कर, यहाँ पे एक चीज देखना, यहाँ पे टीम डिफेंड करने नहीं गई, यहाँ पे ऑल आउट करने गई। अगर फॉर एग्जांपल आईपीएल में कोई और मैचेस भी हो यार, किसी ओपोनेंट टीम को 169 रन बनाने हो ना, आप हमेशा यही चीज कहोगे कि अगर ये ओपोनेंट टीम 20 के 20 ओवर खेल गई, चाहे वो 8 विकेटों से खेल गई, वो मैच जीत जाएगी। यहाँ पे जो प्लानिंग के साथ गुजरात टाइटंस आई थी कि हमें ऑल आउट ही करना है, और वो उन्होंने ऑल आउट ही किया। और जेसन होल्डर भाई मैंने जैसे कहा लकी चार्म है भाई, वो बंदा विकेट टेकर गेंदबाज है, वो बंदा विकेट्स लेता है। और विकेट्स लेता नहीं है, पार्टनरशिप ब्रेकर है, विकेट्स लेता है, ओपोनेंट टीम की एक विकेट नहीं फिर दो दो विकेटें लेता है भाई वो बंदा। और आपने पिछले जितने भी मैचेस हुए हैं आप देख लेना, एक एक दो दो विकेट्स पे नहीं रुका वो बंदा, लगातार मुझे लगता है जितनी भी मैचेस हुए हैं 3 3 2 2 विकेटें तो वो लेता जा रहा है।
यहाँ पे अब आता है हमारे लिए वो बंदा जिसे भाई पिछले काफी मैचेस से नहीं खिलाया गया, जिसका कि नाम है प्रसिद्ध कृष्णा। भाई प्रसिद्ध कृष्णा को अगर आप वहां पे अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे तो दैट मीन्स आपने भाई, उस बंदे ने भी कमर तोड़ी है भाई। कमर इन द सेंस मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर को उसी ने आउट किया है। टॉप ऑर्डर तो रबाडा एंड सिराज ने आउट कर दिया। सो बेसिकली सिराज, रबाडा, जेसन होल्डर और प्रसिद्ध कृष्णा, ये तो चार है। अभी पांचवा तो अरशद खान है भाई। अरशद खान को तो इस मैच में दिखा ही नहीं भाई, वो मतलब वो है भी या नहीं है। ठीक है। मैं मतलब अरशद ने क्या गेंदबाजी करवाई थी यार, मेरे को पहले एक तो ये समझ नहीं आ रहा, मतलब बंदा यार कितने गेंदबाजों से गेंदबाजी करवाई। अरे रुक जा मेरी जान, रुक जाओ। अरे कहाँ चले गया स्कोर कार्ड। ओके। भाई अरशद खान ने आज गेंदबाजी नहीं करवाई, वही मैं सोच रहा था, अरशद खान से गेंदबाजी करवाई ही नहीं गई। जेसन होल्डर 4 ओवर करा गया, 5 की इकोनॉमी, 7 की इकोनॉमी, 3 की इकोनॉमी, 7 की इकोनॉमी, 3 की इकोनॉमी। अरे भाई ये T20 चल रहा था या टेस्ट का? अगर आप इकोनॉमी देखें ना इस मैच में, सिराज की 3.6 की इकोनॉमी, 1 मेडन ओवर, रबाडा की 7 की इकोनॉमी, 3 विकेटें, जेसन होल्डर की 5 की इकोनॉमी, 3 विकेटें, प्रसिद्ध कृष्णा 7 की इकोनॉमी। भाई ये इकोनॉमी ना टेस्ट क्रिकेट में भी कभी कभी कम होती है, टेस्ट क्रिकेट वाली इकोनॉमी डाले, हालांकि टेस्ट नहीं, मैं ओडीआई की बात कर सकता हूँ। जिस तरह सिराज एंड अपना जेसन होल्डर एंड राशिद खान को तो लास्ट ओवर मिला, वो मतलब जैसे मैंने कहा कि धक्का मुक्की नहीं करने का, वो वाला सिस्टम हो गया भाई गुजरात के साथ, धक्का मुक्की हो गई भाई। राशिद खान ने मुझे लगता है खुद बॉल पकड़ के कहा होगा कि भाई मैं भी विकेट ले सकता हूँ, वो वाला काम हो गया। भाई ये बल्लेबाजी की अगर कोई रह गया है तो बता दो, हम अगली दफा बात कर लेंगे भाई। और प्रॉपर मैंने हर वो बात की है जो हर बात मुझे करनी चाहिए थी। लेकिन एक चीज मैं भूल गया, ओपोनेंट टीम की भी तारीफ करना, ये एक हमारा फर्ज है। और भाई ईशान मलिंगा ने बेहतरीन गेंदबाजी की, पैट कमिंस ने अच्छी गेंदबाजी की, प्रफुल्ल हिंगे ने अच्छी गेंदबाजी की, हुसैन, आई थिंक क्या नाम था उस लड़के का यार, मेरे को नाम भूल गया, शाकिब हुसैन ने अच्छी गेंदबाजी की। मतलब यार ओवरऑल एसआरएच ने भी अच्छी गेंदबाजी की है और इस पिच का बेहतरीन तरीके से उपयोग किया। हालांकि उनकी बल्लेबाजी ने मरवा दिया, लेकिन जो शुरू में मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई थी, शुरू में तस्वीर दिखाई थी ना इन भाई साहबों की, भाई ये वो लोग हैं जिनको अभी तक जलन है। ऑनेस्टली बता रहा हूं, इन लोगों को अभी तक जलन है और ये अभी भी कह रहे हैं एसआरएच कैसे हार गई, एसआरएच कैसे हार गई, ये हो गया वो हो गया। मतलब इन लोगों को बेसिकली तकलीफ है। सो भाई सदमे में है भाई ये सभी लोग। सो होना भी चाहिए। सो ओवरऑल मैंने, मुझे लगता है कोई ऐसी बात नहीं है जो मैंने कवर नहीं की। लेकिन अब आते हैं थोड़ा सा आगे के लिए कि मतलब आगे क्या है। भाई अगला मैच केकेआर के साथ है, उसके बाद मैच है सीएसके के साथ। सो केकेआर वाला मैच केकेआर के होम ग्राउंड पे आई थिंक सो, सीएसके वाला अपने घर पे है और फाइनल्स भी यहाँ पे है धर्मशाला, मैंने जैसे कहा था। तो ये बेहतरीन मौका है गुजरात के लिए 2026 का टाइटल उठाने का। अगर ये दोनों मैचेस जीती है गुजरात, मेरे को ऑनेस्टली चाहता हूँ, बहुत लोग तो ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि दोनों में से एक मैच हार जाए गुजरात, और मेरे को पहले भी लगता था कि केकेआर वाला मैच हारेंगे, अब भी मैं उसी स्टेटमेंट पे हूँ। अगर देखो यार जीतेगी तो भाई मेरे को खुशी होगी ऑनेस्टली, लेकिन मेरे को लगता है एक मैच हारना चाहिए। उसकी एक रीजन है, अगर केकेआर वाला मैच हारती है ना गुजरात तो नो प्रॉब्लम, सीएसके से नहीं हारना, सीएसके से नहीं हारना, लेकिन अगर सीएसके से भी हारती है नो प्रॉब्लम। लेकिन मेरे को लगता है दोनों में से एक मैच जीतेगा। अगर दोनों के दोनों मैचेस जीती है तो भाई वो एक लोग हम कहते हैं ना कि भाई लॉ ऑफ एवरेज वाला सिस्टम हो जाता है, जैसे अब पंजाब के साथ हो रहा है या आरसीबी के साथ हो रहा है। तो वो चीजें भी हो जाती हैं, लेकिन फाइनल्स में भी ऐसी चीजें हो जाती हैं। सो बेसिकली देखो, अगर हम इन चीजों पे पड़ जाए कि भाई ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, वो चीजें भी गलत है। लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए तो ये दो मैचेस काफी इंपॉर्टेंट है गुजरात के लिए, इवन की गुजरात के लिए कम है और टीमों के लिए ज्यादा है। जैसे अब पंजाब किंग्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि भाई पंजाब केकेआर को भी हराए, सीएसके को भी हराए, क्योंकि पंजाब की भी टॉप 4 में जगह इसी वजह से बनेगी। आरसीबी वाले भी यही चाहे और राजस्थान रॉयल्स भी यही चीज चाह रही होगी। भाई बहुत सारी टीमें अब ना दूसरी टीमों का मुंह देखेंगी, लेकिन गुजरात को किसी और टीम का मुंह देखने की जरूरत नहीं है। भाई आप अपने दोनों मैचेस जीतो, टेबल नंबर 1 पे या 2 पे खत्म करोगे, पहला क्वालिफायर खेलो, फाइनल्स में जाओ, आपके पास एक मौका और है, हारते हो, बहुत सारी चीजें हैं यार। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज है भाई, न्यू चंडीगढ़ में भी मैच है, शुभमन गिल का अपना होम ग्राउंड है। तो भाई बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब फेवर में जा रही हैं गुजरात टाइटंस के। सो यही मैं बात कर रहा हूं भाई कि इसी वजह से मैंने कहा था कि अगर टेबल टॉपर है डजंट मीन्स कि भाई आप टाइटल जीत गए हो, क्योंकि टाइटल जीतने के लिए आपको ना बहुत सारी और भी एफर्ट्स लगानी होती हैं। सो टाइटल जीतने के लिए तो और बहुत सारी एफर्ट्स कौन कौन सी हैं ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। और आज, सॉरी मेरा भाई अगर मैंने वीडियो को ज्यादा लंबा कर दिया, लेकिन
बहुत सारी बातें थी और आज मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी सारी बातें ओवरऑल सभी की कर दी हैं। कोई बात रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। हम अगली दफ़ा इसको इम्प्रूव करेंगे। आज के लिए बस इतना ही और लव यू सभी लोगों को भाई जो लोग लाइक कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। आप सपोर्ट करते रहो, आपकी पीठ कभी नहीं लगने दूँगा। मैंने ये पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, कभी पीठ नहीं लगने दूँगा। सो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें। सत श्री अकाल जी, राम, राम जी और अल्लाह हाफ़िज़ जी।